हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए अब आईटीआई ज़रूरी कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर में इम्पॉर्टेंट नोटिस करके एक नोटिस रिलीज की गई है। आप लोग ये नोटिस पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। यानी रेलवे में जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्ट है, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं, द वन टाइम एग्जामेशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। बताया गया है कि रेलवे में जो 2018 में और 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें एक बार की स्पेशल छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और वो अब छूट वापस ले ली गई है। The minimum educational qualification for all future recruitments to be notified after 15/6/2019 in level 1 of the pay matrix in technical department, that is civil engineering, mechanical, electrical and signal and telecom department and catering wings of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate granted by National Council for Vocational Training or 10th pass plus ITI। All aspiring candidates may please note the above and be prepared accordingly। यानी 15 जून 2019 के बाद जितनी भी रेलवे में वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है और कैटरिंग विंग है, उसमें 10th के बाद अप्रेंटिसशिप जिन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल हो पाएंगे, और 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप या ITI मस्ट कर दिया गया है, और नीचे साफ लिख दिया गया है, ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। यानी जितने भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2018 में और 2019 में जो ITI का छूट दिया गया था, वो छूट दिया नहीं गया था, प्रोटेस्ट करके लिया गया था। यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद वो नोटिस है ITI कंपलसरी जो किया गया था उसे वापस लिया गया। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI नहीं कर रखा है, वो अभी सोच रहे हैं कि ये जो अभी 2024 में ITI मस्ट कर दिया गया है, ये वापस ले लिया जाएगा, यानी ITI कंपलसरी नहीं रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रेलवे लगभग 1 साल पहले से निकालते आ रही है कि अब ITI टेक्निकल डिपार्टमेंट में जरूरी रहेगा। डेफिनेटली जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये ITI का जिक्र किया जाएगा। यानी जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वही टेक्निकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या जिनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, क्या वो रेलवे में लेवल 1 यानी ग्रुप डी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे? तो हो पाएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट पे, जैसे कि आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी जो मेडिकल डिपार्टमेंट का है उसमें हो पाएंगे। उसके बाद जो स्टोर का है, असिस्टेंट डिपो स्टोर का, उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, तो जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट है, उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कुछ पोस्ट है जो 10th वालों के लिए भी आएंगे। लेकिन ये डेफिनेटली है कि यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो सभी 1 लाख पोस्ट पे ITI या अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल हो पाएंगे, और लगभग 20 या 30 हज़ार पोस्ट पे ही 10th वाले एलिजिबल हो पाएंगे। अब ये रेलवे पे डिपेंड करती है कि 2019 के जैसा ही क्या 2024 में 1 लाख पोस्ट ग्रुप डी में आएगी, क्योंकि वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में लगभग रेलवे के पास 3 लाख खाली है। तो सभी कैंडिडेट को जम के तैयारी में लग जानी है, चाहे जिनके पास ITI है या नहीं है, क्योंकि वैकेंसी दोनों के लिए आएगी और बम्पर संख्या में आएगी।
और यदि इस बार आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो फिर ये जो सुनहरा मौका आपको मिलेगा, मे भी आपको आगे और कंपटीशन फेस करना पड़े। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, या आप लोग जेसिंग क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि जो भी आगे के अपडेट हो वहां पे आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।